हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि एचएएस 2021 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 26 सितंबर 2021 को, और आज 27 सितंबर 2021 को इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है जारी की जा चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊँगा किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसमें होना था। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स और कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए थे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके। और इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं जो हिमाचल एग्ज़ाम्स और हिमाचल जॉब से रिलेटेड होती हैं, तो चैनल को आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से सही नहीं थी। तो इनमें से बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना था। ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें से करेक्ट नहीं है, जो कि है स्लेक्ट लाइम स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ऑन द वॉल्स ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग। यानी कि बुझा हुआ चूना जो है सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत जो है वो बनाता है। तो ये गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, जो कि है द मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो मिट्टी के तेल का जो द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन इसमें जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जो कि दी गई थी ड्यूरिंग डेंटल कैरीज। आगे इसमें बोला गया है बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर जो है इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है सी ऑप्शन, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इन ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स इथेनॉल। तो ऑक्सीजन के अभाव में ईस्ट में पायरुवेट का टूटकर एथेनॉल बनना, तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ कैरियोट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रीसेंट रथ यात्रा। तो हाल की रथ जो यात्रा थी उसके दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम था। तो उनका जो नाम था वो था नंदी घोष। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, नंदी घोष। नेक्स्ट इज ई मेधा पोर्टल इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो ई मेधा पोर्टल जो है एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स के लिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो इसमें ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज़ लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया। विच फॉरेन कंट्रीज़ कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। तो ये पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विद होम इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड 2+2 डायलॉग रिसेंटली। तो ये किया था इन्होंने रशिया के साथ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इसमें पूछा है फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मारियो ड्रैगियो। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 1 और 4, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेंबर बने हैं एससीओ ग्रुप के 2017 में। नेक्स्ट इज़ अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन दैम। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो इसमें पहले आएगा आपका एकल अभियान ट्रस्ट, फिर आएगा योहेल शाशकावा, देन आएगा आपका कबूस बिन सईद अल सईद, और लास्ट में आएगा आपका शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई है हर एक क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से आपको चूज़ करनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। ए ऑप्शन होगी तो उसमें होगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया है अगर बी ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट होगी,
सी ऑप्शन तब होगा अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है दो स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है देयर वाज अ प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू अबॉलिश स्लेवरी, और दूसरी स्टेटमेंट है इन 1855 द ब्रिटिश मर्ज्ड द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूजिंग दैम ऑफ मिस रूल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बताई गई है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि इनमें जो है दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट दी गई थी यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष, और दूसरी दी गई थी प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1865। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट इज़ इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 जो है इसमें वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट दी गई है। यानी कि करेक्ट कौन सी है, वो है डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। 16 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपकी करेक्ट हैं, जो कि थी क्यूपिम एंड कैनाकोना आर चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट्स एरियाज इन गोवा एंड मोस्ट ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद लेटराइट्स एंड अकर जनरली एज शीट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट बताई गई हैं। नेक्स्ट इज़ जो 17 क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन होगा, यानी कि आपका जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं। पहली है महात्मा गांधी गेव स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। नेक्स्ट इज़ 18th क्वेश्चन, सी ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन में क्या है कि आपकी स्टेटमेंट पहली जो है इसमें करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19th क्वेश्चन, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दी गई हैं। दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, उसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो दोनों इनकरेक्ट हैं। तो 20th क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 21st क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं, जो कि थी रुहार वैली ऑफ जर्मनी इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, एंड नेक्स्ट इज़ बोस्टन इज़ एन इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन USA। नेक्स्ट जो है 22nd क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो इनकरेक्ट है वो है इरावदी रिवर सिस्टम इज़ रिलेटेड टू इंडोनेशिया। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ मलक्का स्ट्रेट इज़ अ शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहले इसमें आएगा डेथ ऑफ CR दास, देन आएगा साइमन कमीशन अपॉइंटेड, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास। नेक्स्ट में आपको अरेंज करना है लेटर मुग़ल बादशाह को क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें आएगा जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है उसी ऑर्डर में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहले आएगा जहांगीर शाह, फारूक शेर, अहमद शाह, देन आलमगीर 2। नेक्स्ट में आपको रिवर्स को यहाँ पे अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो जाती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहले आएगी तीस्ता रिवर, देन उसके बाद आएगी कोसी रिवर, देन उसके बाद गंडक रिवर, और उसके बाद शारदा रिवर जो है इसमें आपकी नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट में कंट्रीज़ को नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है। तो इसमें पहले नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क, देन ऑस्ट्रिया, देन स्पेन। नेक्स्ट में आपको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पहले आएगा मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद आएगा हडसन की खाड़ी, उसके बाद आएगा बैफिन की खाड़ी, और लास्ट में आएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट दिस एग्रेरियन मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ
देयर स्टार्ट, यानी कि कब ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पहले जो यहाँ आएगा वो आएगा चंपारण सत्याग्रह, देन आएगा खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद मोपला किसान आंदोलन और उसके बाद बारदोली किसान संघर्ष। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 3-2-4-1। पहले आएगा आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ वीमेन विद कॉमन इंटरेस्ट, देन उसके बाद आएगा अरेंजिंग रेगुलर मीटिंग्स विद ग्रुप्स, उसके बाद आएगा डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन एंड पूलिंग द मनी, और लास्ट में आएगा लैंडिंग रीपेमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट में आपको अरेंज करना है फॉलोइंग 4 इंडो यूएस डिफेंस एग्रीमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिस ऑफ ईयर ऑफ साइनिंग दिस पैक्ट्स। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि पहले इसमें आएगा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, दैन उसके बाद आएगा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो नेक्स्ट होगा वो आएगा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और लास्ट में आएगा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो है आपको 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है और आपको करेक्ट आंसर जो है इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना होगा। तो 4 स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें से करेक्ट कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो करेक्ट जो है इसमें पहली और दूसरी है, यानी कि इन 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और नेक्स्ट जो है इसमें सही है, यानी कि इन 1791 जोनाथन डनकेन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्री रंगपट्टनम, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दैट इज जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स एंड कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। नेक्स्ट इज विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी इंडस वैली साइट्स हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो है वो है आपकी धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो पहली और दूसरी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। दैट इज़ क्रोट्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया और पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो है पहली और चौथी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट है मायामी बीच इज़ अ सेंटर फॉर मैनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स, और फोर्थ स्टेटमेंट है इस्तांबुल इज़ फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो है पहली और दूसरी, दैट इज़ पार्ट 9 हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Then next is part 9A has been created with the passing of 74th constitutional amendment. Next question में दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंड राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस पी.एन. भागवती इंट्रोड्यूस्ड PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेक्स असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहली और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दैट इज जैविक खेती पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, and this portal provides price discovery mechanisms to help farmers। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी पहली और तीसरी, और इसमें ए और सी ऑप्शन में एक जैसी जो है यहाँ पे दे रखी है, तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगी। स्टेटमेंट्स क्या हैं यहाँ पे करेक्ट, वो है ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ टू फाइट कोरोना वायरस, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ ब्लड प्लाज्मा कंटेन हीमोग्लोबिन।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है, मैच करनी है लिस्ट एक से दूसरी लिस्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए जो है वो मैच करेगा फोर्थ से, यानी कि दिल्ली दरबार 1877। नेक्स्ट जो है बी ऑप्शन आपका मैच करेगा जो कि है सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये आपका मैच करेगा 1878। कूका मूवमेंट स्टार्टेड in 1872 and Queen Victoria declared Kesar-e-Hind, so that is 1876. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, यानी कि ए ऑप्शन मैच करेगा 2 से जो कि है उष्ण कटिबंधीय सवाना मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज, तो ये करेगा 2 से मैच। हॉट डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान में 3 से। मॉनसून विद ड्राई समर ये मैच करेगा 4 से जम्मू एंड कश्मीर। और सॉरी पोलर टाइप जो होगा ये मैच करेगा आपका जम्मू कश्मीर से। और मॉनसून विद ड्राई समर जो होगा ये आपका मैच करेगा कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें आपकी स्टेटमेंट जो ए है जो कि है फर्स्ट अमेंडमेंट ये मैच करेगी फोर्थ से जो कि है 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट जो है 44th अमेंडमेंट ये मैच करेगी आपकी थर्ड से जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी। 86th अमेंडमेंट ये है आपकी फर्स्ट, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। और 103rd अमेंडमेंट यानी कि 103वां जो संशोधन है वो है आपका रिजर्वेशन फॉर EWS, डी मैच करेगा सेकंड से। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसमें आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) जो है ये आपका मैच करेगा अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) मैच करेगा आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आर्टिकल 243D यानी कि अनुच्छेद 243D जो है यहाँ पे ये मैच करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और जो आर्टिकल 330 है वो मैच करेगा आपका लोकसभा सीट से। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन जो है मैच करेंगे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो मैच करेंगे जैसे कि पहला है नेट टैक्स रेवेन्यू, तो ये होगा 2.5% माइनस। नेक्स्ट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये मैच करेगा आपका 22.3%। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये होगा आपका 8.4%। एंड देन नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स दैट इज़ 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लिटमस मैच करेगा लाइकन से। नाइट्रोजन मैच करेगा यहाँ पे चिप्स सील्ड इन पैकेट्स। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट ये मैच करेगा आपका टूथ इनेमल से। और हाइड्रोजन परऑक्साइड मैच करेगा आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा डी ऑप्शन, जिसमें SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज W/Q। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम। सो इसमें डी मैच करेगा 2 के साथ, दैट इज़ कोलम। नेक्स्ट इज, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन ए, यानी कि इसमें जो पेरिस्टाल्टिक संचार दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज मैचिंग विद एलिमेंट्री कनाल। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये मैच करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के साथ। अमाइलेज ये मैच करेगा सलाइवा के साथ। और बाइल जूस मैच करेगा लीवर के साथ। नेक्स्ट इज, इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। ए मैच करेगा 2 से, यानी कि ग्रेगोर जो मेंडल है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। हैरोल्ड सी उरे ये मैच करेगा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। देन चार्ल्स डार्विन ये मैच करेगा आपका रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी। एंड देन डिमिट्री आई मेंडेलीव ये मैच करेगा आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, जेनिफर डोडना
ये है केमिस्ट्री से रिलेटेड। रॉबर्ट वी विल्सन, ये है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड्री एम घेज, ये रिलेटेड है फिज़िक्स। और लुइस क्लुक, ये है लिटरेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 2019-20 बजट एस्टिमेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी स्पेंट ऑन सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 59%। मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। So they were the leaders of Gadar party. The first one-day international cricket match was played between which of the following teams in HPCA Stadium, Dharamshala? So it was between India and England. No scenery, in my opinion, presents such sublime and delightful contrasts. This quote by G.C. Barnes is for which of the following district? So ये था कांगड़ा के लिए ए ऑप्शन। यहाँ पे फॉलोइंग कॉम्बिनेशन को मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है, ये होगा बी ऑप्शन, दैट इज़ ओनली वन इज़ फॉल्स। जो पहला है वही इसमें फॉल्स है, बाकी यहाँ पे ट्रू दिए गए हैं। मुंड्रो एंड गारू आर known as the children of hypergamous union of which of the following tribes? So answer is Swangla, A option. Kunchan form of marriage in Sikkim is exactly similar to which of the following marriage system of Himachal Pradesh? So it is B option, Daros. The Jad tribe of Himachal Pradesh are followers of which of the following religion? So A option, Buddhism. Next is आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, दैट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है पहली और चौथी, दैट इज़ सुल्तान महमूद गजनबी अटैक्ड नागरकोट फोर्ट इन 1009 AD एंड आफ्टर अमीर तिमूर's रिटर्न हरिचंद ascended the throne of कांगड़ा in 1405 AD। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796 एंड ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। नेक्स्ट इज़ डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज़ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इसमें से सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है, दैट इज़ प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। मनीरंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। कालीचू इज़ द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। नेक्स्ट इसमें होगा सी ऑप्शन, इसके अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू हैं, यानी कि करेक्ट हैं। जो सही कथन बताए गए हैं वो हैं, यानी कि चंबा, कुल्लू और किन्नौर भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील हैं। ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला और सोलन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कम संवेदनशील हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ऊना ज़िले के हम घाटी में पीने योग्य पानी का कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो नहीं है स्टेटमेंट वो है पहली और दूसरी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है, अबाउट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो नहीं है इनमें वो कोई भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो है सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैज़ 217 ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज़ NABARD consultancy services was not involved in which of the following assignments during the financial year 2020-2021? तो इसके लिए आंसर होगा ए ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है पहली और दूसरी, दैट इज़ एज पर 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर 89.96% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़।
एंड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये है दूसरा और तीसरा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के बारे में। तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं जो दी गई हैं। नेक्स्ट में आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं और करेक्ट आंसर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 74th, ये है इसका आंसर डी ऑप्शन, यानी कि ए मैच करेगा यहाँ पे 2 से, बी मैच करेगा 4 से, सी मैच करेगा 3rd से और डी मैच करेगा यहाँ पे 1st से। नेक्स्ट का आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज़ ए यहाँ पे मैच करेगा 1st से, बी मैच करेगा 3rd से, सी मैच करेगा 4th से और डी मैच करेगा 5th से। नेक्स्ट का आंसर होगा डी ऑप्शन, ए मैच करेगा यहाँ पे 5th से, बी मैच करेगा 1st, सी करेगा 2 से और डी करेगा 3rd से। नेक्स्ट जो पूछा गया है इसमें आपको पैसेज दिया गया है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस जो कि हैं 77 से लेके 81 और अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से आपको चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे 77 क्वेश्चंस था, डिजर्टिफिकेशन लीड्स टू डिलाइन इन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। वेयर आर द लेवल ऑफ इरोजन हाईएस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट। डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द हाइड्रोलॉजी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजर्टिफिकेशन ऑफन अकर्स इन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हॉट डेजर्ट एरियाज। एक्सेलरेटेड इरोजन चीफली अकर्स इन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा माउंटेन्स। हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी, तो इसके ऑथर थे महात्मा ज्योतिबा फूले। इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड, तो ये हुआ था 1904 में। इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिशर्स कनकर्ड सिंध, तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी लॉर्ड एलनबोरो के टाइम में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज़ नोन एज कुरुबा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच नहीं है, तो कोसी जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर यहाँ पे दी गई है, तो ये जो है मैच करेक्टली नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज़ लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन बैफो। किर्गिज रेफर्स टू, ये रेफर करता है कैटल हर्डर्स को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एल्प माउंटेन चेन इज़ रिलेटेड विद यूरोप, ए ऑप्शन। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाइएस्ट इन क्ले सॉइल, दैट इज़ बी ऑप्शन। विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। Which of the following officers can be removed from his office by the governor, advocate general of state, A option. By which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislative assembly for reconsideration, so it is D option, no time limit. The sustainable development goal good health and well-being has shown improvement in India, so इसका आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। National Mission for Sustainable Agriculture has been launched to enhance agricultural productivity by integrated farming, A option correct answer होगा। The government has released a new 4-color classification scheme for industries based on their pollution potential, which is not correct in this regard, तो कौन सी करेक्ट नहीं है इस रिगार्ड में, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर जो है इसका नहीं है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज़ फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, डी ऑप्शन। संकल्प इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडियाज़ फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ GDP, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थी ऑफिशियल आंसर की हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जो कि कंडक्ट हुआ था 26 सितंबर 2021 को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।